हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड ग्रो। मेरा नाम है अलीम खान और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पहले जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पहले देखते हैं एक्सप्रेशन क्या है पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि हम लोग बनाते हैं किसकी मदद से, वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेशन, होल नंबर, ये चार चीज की मदद से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हैं इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके रखा है 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो यहाँ पर जो x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x, ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब पता है ना, जो वेरी होता है। कंफर्म ये नहीं सोचना x y a जो भी हम लोग वेरिएबल लिखते हैं वो उसका एक्चुअल वैल्यू है, नहीं। हम लोगों ने पढ़ के रखा है पहले भी कि वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, वेरी करना, चेंज होना। ठीक है, तो वैल्यूज x की अलग अलग आ सकती है, ये भी पता है आपको। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 दे के रखा है तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2। तो एक प्लस 2 है, एक माइनस 2 है, तो वो चेंज हो रही है। x की दो वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि x की एक ही वैल्यू आएगी। क्लियर है, इतना समझ में आया। यहाँ पर वेरिएबल्स दे के रखा है। ठीक है, अब दूसरा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नंबर्स। तो ये 2 हो गया, ये कांस्टेंट है, ये 5 है, ये 3 है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन। तो प्लस होना चाहिए या तो माइनस होना चाहिए। ठीक है, ये ऑपरेशंस है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्यों नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3x² जो है ये एक सिंगल टर्म है। ठीक है, हमने पढ़ के रखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होते हैं वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो ये एक सिंगल टर्म है। हम लोग पॉलिनोमियल्स में, अगर पॉलिनोमियल्स कब होता है, दो या उससे ज्यादा टर्म्स हो तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। यहाँ पर तीन टर्म है, 3x² एक टर्म है, 5x दूसरा टर्म है, 2 तीसरा टर्म है। ठीक है, तो दो या उससे ज्यादा क्या हो, टर्म्स हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। अब लास्ट में होल नंबर। तो जो वेरिएबल होता है उसकी पावर या तो होल नंबर होनी चाहिए या फिर नॉन नेगेटिव नंबर होनी चाहिए। देखो यहाँ पर पावर क्या है, x² है। ठीक है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ये क्या होल नंबर है, हाँ है, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और नॉन नेगेटिव नंबर मतलब जिसमें -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक, ऐसे कोई भी नंबर नहीं आने चाहिए इस एक्सप्रेशन में। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल एक कॉम्बिनेशन होता है। पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स वेयर पावर्स आर होल नंबर और नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, यही पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है कि जहां पर नंबर्स और वेरिएबल्स होंगे और पावर क्या होगा, होल नंबर होगा या फिर नॉन नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन, पॉलिनोमियल्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, टर्म्स का फंडा यही है। यहाँ पर 3x² दिया है, अगर आपको ऐसे लिखा रहता 3x² अपॉन 2, ये डिवाइड फॉर्म है, प्लस 5x मल्टीप्लाई y प्लस 2। तो ये 5xy जो है ये सिंगल टर्म है। ठीक है, 5xy हो जाएगा, और ये 3x² अपॉन 2 ये भी सिंगल टर्म ही है। ठीक है, हम लोग पॉलिनोमियल्स को सेपरेट करते हैं सिर्फ प्लस और माइनस से। अगर प्लस और माइनस बीच में आ गया तो वो सेपरेट होगा, अगर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन है तो उसको सिंगल टर्म ही गिनते हैं। ठीक है, 5xy यहाँ पर सिंगल टर्म है, 3x² अपॉन 2 ये सिंगल टर्म है, ये एक टर्म हुआ प्लस आया, ये दूसरा टर्म हुआ प्लस आया, ये तीसरा टर्म हुआ। क्लियर है, समझ में आया टर्म्स का फंडा। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। पॉलिनोमियल क्या होता है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर वेरिएबल्स वेयर पावर्स आर होल नंबर। वही लिख के रखा है यहाँ पर, ये क्या होता है, एक नंबर एक वेरिएबल, इनका कॉम्बिनेशन, और जहाँ पर x मतलब वेरिएबल जो भी आपने लिया है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए या फिर नॉन नेगेटिव नंबर होती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेके रखा है, अब इनमें आपको पहचानना है कि कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहला देखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 7, ये एक्सप्रेशन देके रखा है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पता है आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म्स कितने चाहिए बताइए, टर्म्स तो पता है ना, कितने टर्म हो जाएंगे, एक टर्म 2x² ये पहला टर्म हो जाएगा, 3x दूसरा टर्म हो जाएगा और 7 तीसरा टर्म हो जाएगा। कैसे टर्म्स को सेग्रीगेट करना है, बीच में प्लस और माइनस हुआ तो वो सेग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है,
मल्टीप्लीकेशन में है जैसे 2x इंटू वाई प्लस 3/2, ये दे के रखा है, ये 3/2 भी एक टर्म हुआ, 2x मल्टीप्लाई वाई ये भी सिंगल टर्म हुआ, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आया तो उसको हम लोग एक ही टर्म सपोज करते हैं, और प्लस और माइनस आया तो उसको हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। तो 2x इंटू वाई एक सिंगल टर्म है, 3/2 एक सिंगल टर्म है, क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पर तीन टर्म है, ये तो हो गया। अब मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल्स है कि नहीं वो देखना है। तो पॉलिनोमियल्स के लिए कंडीशन क्या है, नंबर्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो यहाँ तो है। नेक्स्ट क्या है, होल नंबर होना चाहिए, पावर वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर x की पावर 1 है, ठीक है। यहाँ x की पावर कुछ नहीं मतलब क्या है, 2 है, सॉरी यहाँ x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, और यहाँ x की पावर 2 है। तो 1 और 2 दोनों होल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव नंबर भी नहीं है। तो ये पहला वाला एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं है। अब दूसरे वाले में देखिए x रेज़ टू -1 दे दिया, तो हमारा कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर बोला है या फिर नॉन नेगेटिव नंबर होने चाहिए, या तो नेगेटिव नंबर आ गया, तो ये वाला एक्सप्रेशन सेकंड वाला पॉलिनोमियल नहीं है, क्लियर है। थर्ड वाले में √x प्लस 8x प्लस 1, तो x की पावर कुछ नहीं मतलब 1, ये तो सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पर √x का मतलब क्या होगा, x की पावर हाफ, ठीक है, 1/2। तो जब ऐसे पावर्स आ जाए, ये पावर होल नंबर में है क्या, नहीं है, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, यहाँ पावर क्या हो गया, हाफ आ गया, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। तो ऐसे जब फ्रैक्शन फॉर्म में भी नंबर्स आए तो वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स नहीं होते। तो ये वाला भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये वाले में पॉलिनोमियल है कि नहीं, अब कुछ लोग सोचेंगे हाँ हो सकता है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, लेकिन ये 1/x है, अगर ये ऊपर गया तो क्या होगा, x की पावर -1, यही होगा, हाँ कि ना, पढ़ के रखा है इंडाइसेस, ठीक है। तो इसकी वजह से ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। नीचे वाला 4x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 8, अब यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो यहाँ पर सारे नंबर जो है होल नंबर है, तो ये आ रहा है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। नीचे वाला तो साफ है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी आ गया है, 1/x भी आ गया है, √x भी आ गया है, तो ये साफ साफ पॉलिनोमियल नहीं है, क्लियर है, समझ में आया। पॉलिनोमियल्स होने के लिए कंडीशन क्या है, होल नंबर, पावर जो होती है होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए पावर्स में, क्लियर है। और ये मत सोचना यहाँ जो कांस्टेंट लिख के रखा है इसके पास तो वेरिएबल है नहीं, क्योंकि कंडीशन में तो बोल के रखा है, मतलब डेफिनेशन में अ पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब मान लो x की पावर 0 है कि ना, x की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1, 7 × 7, एनीथिंग रेज टू, मतलब किसी का भी अगर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर अगर 0 तो क्या होता है, वो 1 होता है, इंडाइसेस में सीख के रखा हमने। तो यहाँ पर अगर वेरिएबल की पावर 0 कर दे तो आंसर क्या हो जाएगा 1, तभी ये कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई होंगे, ठीक है, ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से, क्लियर है। तो समझ में आया पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, टर्म्स क्या होते हैं, कैसे टर्म्स को सेग्रीगेट करते हैं, क्लियर है, समझा। चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, टाइप्स उनके, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। तो मोनो मतलब जिसमें सिंगल टर्म यूज होता हो, बाइनो मतलब जिसमें 2 टर्म्स आते हो, और ट्राइनो मतलब 3 टर्म, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स के टाइप्स है, किसमें, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 5x है, 9 है, -14, 5x² एंड 7x 4, ठीक है, 7x x⁴, ठीक है। तो ये सब सिंगल टर्म्स हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, मोनोमियल की कैटेगरी में। बाइनोमियल की कैटेगरी में कौन आएगा, x + 3, 8 + x⁵ -x⁴ + 7, यहाँ -x⁴ है, ठीक है। यहाँ पर हमने को ध्यान देना है कि x की पावर होल नंबर होनी चाहिए या फिर नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। वेरिएबल के आगे अगर माइनस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो बहुत लोग सोचेंगे ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों यहाँ पर माइनस आ गए। मैंने क्या बोला था, पावर या तो होल नंबर होना चाहिए या तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, हमें पावर देखना है, ठीक है। ट्राइनोमियल के लिए कंडीशन क्या हो गया, जहां पर 3 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, x² + 2x + 1, यहाँ -7x⁴ + 5x² + 6, ठीक है। तो ऐसे ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आ गए तो ये तीनों आ जाएंगे, क्लियर है।
समझ में आया कि मोनोमियल में सिंगल टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म होता है, ट्राइनो में 3 टर्म्स होता है। क्लियर, समझ में आया। अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए देख लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में कितने टाइप्स है? टोटल 4 है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट। क्यूबिक के आगे भी होता है, बाय क्वाड्रेटिक भी होता है, लेकिन हम लोग यही कर ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब लीनियर मतलब क्या होगा? डिग्री इतनी कितनी हो सकती है? 1। लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा था, वेरिएबल की पावर कितनी होती थी उसमें? 1। तो ऐसे जब वेरिएबल की पावर 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर। ठीक है, और उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो सकती है? 1। एग्जांपल देखो देके रखा है 2x + 3, तो यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर के टाइप में जाता है। ठीक है, उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट 1। क्वाड्रेटिक, जहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी वेरिएबल की। अब ये एग्जांपल देके रखा है x² + 5x + 1, यहाँ x की पावर कितनी है? 2 है, उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। क्वाड्रेटिक आगे आएगा आपको, जो मैं सिखाऊंगा तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, थर्ड क्यूबिक, नाम से ही मालूम पड़ रहा है क्यूब, तो डिग्री कितनी होगी? 3 की, और यहाँ पर x की पावर कितनी होगी? 3, तो x की पावर 3 + 2x, मतलब कोई भी यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए आप जहाँ पर x की पावर क्या होगी? 3 होगी, तो किस उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3, और कौन सी कैटेगरी में जाएगी? क्यूबिक की। यहाँ ध्यान देना, यहाँ कांस्टेंट देके रखा है, इसकी डिग्री 0 है। कांस्टेंट में कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ मैंने 7 लिया है, आप कोई भी ले सकते हो, -7, 6, 8, 4, कोई भी नंबर हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, सिंगल टर्म जो रहता है कांस्टेंट, उसकी डिग्री कितनी होती है? 0। अच्छा, ये डिग्री 0 की होती है, मैंने पहले भी बता के रखा है। जैसे अब मान लीजिए 7 है, इसके आगे पीछे कोई वेरिएबल नहीं है, तो फिर डिग्री डिफाइन कैसे कर रहे हैं? अगर मैं यहाँ पर x⁻0 ले लूँ, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, उसकी पावर अगर 0 ले लूँ, तो एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है? 1 होता है, हमने पढ़ के रखा है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 and 7 1 7। तो कोई भी वेरिएबल अगर बाजू में आप ले लो, उसकी पावर 0 कर दो, है ना, तो 1 आ जाएगा और वो कांस्टेंट नंबर सामने आ जाएगा आपके। इसके लिए यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी कांस्टेंट की डिग्री क्या देके रखा है? 0 देके रखा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 0 लेते ही हैं। अगर 0 के अलावा अगर मैं ले लूँ यहाँ पर 7x⁻1, तो ये 7x बच गया, हाँ कि ना, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 हो गई, ये तो लीनियर में चला गया, हाँ कि ना। तो यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट के लिए बोल के रखा है, मतलब कोई भी नंबर आपको दिख गए तो उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 बोला है तो किस में जाएगा? लीनियर में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 आ गया तो किस में जाएगा? क्वाड्रेटिक में। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 3 आ गया तो क्यूबिक में। क्लियर है, समझ में आया? यहाँ कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसा नहीं जो मैंने लिया यही आएंगे, कोई भी एग्जांपल आप लीजिए, बस याद रखना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है और उनके टाइप्स कौन से अगर 1 आया तो लीनियर, 2 आया तो क्वाड्रेटिक, 3 आया तो क्यूबिक, कांस्टेंट आया तो 0। एक और होता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब सिर्फ 0 रहेगा, उसका पॉलिनोमियल, उसका डिग्री क्या रहेगा? उसका डिग्री रहेगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों? अब मान लीजिए अगर मैं 0 के आगे कोई वेरिएबल, जैसे इसकी तरह ही करूं, x की पावर 0 ले लूं, ठीक है, तो 0 × x की पावर 0 क्या हो जाएगा? 0 वापस आ जाएगा, हाँ कि ना। 0 × x⁻1000 ले लूं, वापस 0 आ जाएगा। तो हमें पता ही नहीं है वेरिएबल की पावर है क्या, इसके लिए यहाँ पर डिग्री हमेशा क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है, क्योंकि बता ही नहीं सकते ना, क्योंकि 0 के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो हम लोग आंसर क्या लिखते हैं? 0 ही आता है। कभी पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वेरिएबल इसके साथ है और उसकी पावर क्या है। इसके लिए डिग्री हमेशा क्या होती है? 0 पॉलिनोमियल में 0 तो नॉट डिफाइन होती है, सॉरी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, कांस्टेंट में 0 एंड 0 पॉलिनोमियल्स में नॉट डिफाइन। ठीक है, क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, नंबर ऑफ टर्म समझ में आया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एक टेबल जो कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आज हम लोग ने सीखा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स क्या होते हैं, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स मैंने कुछ लिख के रखे हैं, एक्सप्रेशंस लिख के रखे हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसका टर्म्स क्या होगा, डिग्री क्या होगी, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक किस टाइप में जाता है, और एमबीटी, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल कौन से कैटेगरी में जाता है। जैसे पहला वाला एग्जांपल ये है, 3x² दे के रखा है। ठीक है, तो ये कितने टर्म्स है? सिंगल टर्म, तो यहाँ 1 आ जाएगा, राइट।
डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, एक्स की पावर देखना है, कितना है 2 है, तो 2। अब ये कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पढ़ के रखा है, लीनियर मतलब एक्स की पावर 1, कांस्टेंट मतलब नंबर, क्वाड्रेटिक मतलब एक्स की पावर 2 एंड क्यूबिक मतलब एक्स की पावर 3। तो यहाँ एक्स की पावर कितनी है 2 है, ये कौन से पार्ट में चला गया, क्वाड्रेटिक में चला गया, तो यहाँ क्वाड्रेटिक आ जाएगा। लास्ट एमबीटी मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कौन सा पार्ट है ये, एक ही टर्म है, एक टर्म होता है, सिंगल टर्म होता है, तो आप कौन सा कैटेगरी आता है, मोनोमियल आता है, तो मोनोमियल, राइट। अब ऐसे ही दूसरा वाला 2x + 5, ये कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, तो दो, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, x की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1, कितने दो टर्म्स है, तो बाइनोमियल, तो बाइनोमियल लिख देते हैं पहले, राइट। अब इसका वो कितना क्या हो जाएगा, किस पार्ट में जाएगा ये, लीनियर में, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट, किस में जाएगा ये, दो पार्ट है, और x की पावर 1 है तो लीनियर, x की पावर 1 होती है तभी लीनियर होता है, हाँ कि ना। नेक्स्ट यहाँ पर 1 2 3, ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो यहाँ तो कांस्टेंट आ गया, पहले लिख लेते हैं। कांस्टेंट में हमें पता है हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 0 होती है, वेरी गुड। तो ये दो पार्ट तो हो गए। अब बताओ ये सिंगल टर्म है कि दो टर्म है, 1 2 3 सिंगल टर्म है, तो मोनोमियल। अब यहाँ पर टर्म्स कितने हो जाएंगे, मोनोमियल कब होता है, सिंगल टर्म पे, तो ये सिंगल टर्म है तो 1। यहाँ पर तीन टर्म्स, तीन टर्म किस पे आता है, ट्राइनोमियल पे, तो ट्राइनोमियल। डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर किसकी है, एक्स की पावर 3, तो डिग्री 3। अब किस में जाएगा ये, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट, क्यूबिक में जाएगा, तो क्यूबिक। लास्ट वाला एक्स की पावर 3, तो डिग्री 3 हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री, दो टर्म है तो दो लिख देते हैं। अब ये बाइनोमियल है, आगे ना दो टर्म वाले बाइनोमियल होते हैं, तो बाइनोमियल हो गया। अब ये किस में जाएगा, x की पावर 3 के, x की पावर 3 किस में आता है, क्यूबिक में आता है, तो क्यूबिक। क्लियर है, समझ में आया टेबल कैसे सॉल्व किया, यहाँ पॉलिनोमियल्स लिया था, यहाँ उसके टर्म्स लिए थे, ये डिग्री, और ये किस टाइप में जा रहे थे, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक या कांस्टेंट, और फिर लास्ट में हमने देखा मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो अभी आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे निकालना है, और उसके बाद वो कौन से टाइप्स में आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के, लीनियर में आते हैं, क्वाड्रेटिक में आते हैं, क्यूबिक में आते हैं, या कांस्टेंट में आते हैं। और मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी देखा हम लोगों ने, नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनो, 3 है तो ट्राइनोमियल। क्लियर है, समझ में आया ये टेबल, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिया। तो आज जो कुछ भी हमने सीखा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स में, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल्स को कैसे ऐड करते हैं, फिर सबट्रैक्शन भी आएगा, तो हम लोग 1 बाय 1 उनको देखेंगे, ठीक है, सिंगल सिंगल वीडियो उनके बनाएंगे और उसके बाद हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।